Now, viewers, amid Pakistan's provocation on the line of control, locals have started preparing their bunkers for any eventuality. My colleague Ajay Jandial has also filed a ground report on the same. Let's listen. Next is reporting from the ground zero from Pahalgam, where that massacre of tourists was carried out by the terrorists, Pakistan-sponsored terrorists, and every nook and corner of the nation and the Jammu and Kashmir. Right now, we are inside an underground bunker which was constructed by the government of India to ensure the safety and the security of the civilians living all along the international border and the line of control area. You could see that these are the visuals from inside the bunker, and these bunkers are the lifeline on the borders for the civilians, because Pakistan in the past many times violated ceasefire and pushed in terrorists, and even during the war people were facing the heat of the Pakistan shelling. But after these bunkers were constructed in 2019 and onward, basically these bunkers are ensuring the safety and the security of the civilians. Now, this year, when tension is among India and Pakistan is going on amid this terror attack in Pahalgam, how people are prepared, what they are thinking, are they going to move back to the safer location, or they'll be staying here with shoulder to the forces. Let's speak to the civilians over here. ये बताइए कि जंग का माहौल लग रहा है कहीं या क्या है? हम तो जहीं पर ही रहते हैं, हमारे लिए हर वक्त जंग ही जंग है जब तक कोई फैसला ना हो जाता। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही हैं, कभी कभी हो जाता है कुछ गड़बड़ी तो हमें बंकर में छिपना पड़ता है। अभी जो श्रीनगर में घटना घटी है उसके लिए तनाव चल रहा है, इसलिए हमें इधर थोड़ा टाइम निकालने के लिए मौका क्या पता। अभी जो हालात हैं लग रहा है कि कुछ हो सकता है, इसीलिए आप मैं देख रहा हूँ साफ सफाई कर रहे हैं। नहीं, कहा तो नहीं जा सकता, कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी। इसमें कोई जो हमारा पड़ोसी देश है इसका कोई भरोसा नहीं, कब भी कुछ कर सकता है। डर तो नहीं लग रहा? डर तो हम जमे ही इधर हैं, पले भी इधर ही हैं। डर क्या, डर हमें सिखा गया है ना, तो डरते हैं, क्या करें डर के। डर तो सोचा भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, जो पहलगाम में हुआ उसके बाद सोच क्या आपकी, क्या लगता है, जंग होनी चाहिए कि छोड़ दें पाकिस्तान? नहीं, छोड़ना क्यों है। पाकिस्तान ने हमारे भाइयों की, बच्चों की, किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी का हस्बैंड बेचारे कोई बिना मतलब जाने ली हैं, कोई कहीं से आया। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी लानत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो लगता है एक्शन होना चाहिए? जरूर एक्शन होना चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। जो बेगुनाह जाने ली गई हैं उसका बदला जरूर चाहिए। मगर ये जो बदला लेंगे तो यहाँ बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो नुकसान आपको भी हो सकता है, डर नहीं लगता? सर, डर तो लगता है, लेकिन जिस तरह से 22 अप्रैल का हादसा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, जिस तरह से उन्हें नाम पूछ कर, जाति पूछ कर उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, तो अब हर जो सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला नागरिक है वो पूरी तरह प्रिपेयर हो चुका है और सब चाहते हैं कि आर पार की जंग एक बार हो जानी चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखें। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन नापाक हरकतें करता रहता है। कभी वो आतंकवादियों को भेजकर घुसपैठ कराता है, कभी वो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाता है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ज़रूर पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगी कि वो आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी। लेकिन पाकिस्तान की सेना की इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो भारतीय सेना से मुकाबला कर सकें, लेकिन हर बार उन्होंने मुंह की खाई है, लेकिन वो बस निहत्थे लोगों पर ही गोलियां बरसाते हैं, यही उनकी औकात है। लेकिन अब लगता है कि भारत सरकार उनकी औकात ज़रूर दिखाएगी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द जवाब मिलना। Just imagine, I'm surprised that people, those who lives over here on the line of control, they are saying that we know that it could, result into casualty of the civilians in this area as well. But the way basically that Pahalgam incident has taken place, that have shaken their minds and the hearts, and that's why they want some strong action against Pakistan. This is one of our underground bunker, and similar kind of bunkers are constructed by the government of India all along the line of control and international border area. Thousands of bunker in every house. Just imagine, this is one bunker. If you go to next house, which is there is another bunker. And similar kind of bunkers has been constructed by the authorities over here. And these bunkers basically are
ensuring that people, those who reside over here, they will not feel unsafe. These are the areas. This is one of a location where you could see that this is a ridge which basically a Pakistan occupied Kashmir, and there are a number of Pakistani army forces where they have now deployed their weapons, artillery, and even additional troops. And if their houses, civilian houses that have been vacated, that is what our sources are saying. But if you see here on the ground zero, on the line of control in India, people are living safely, peacefully, without any fear in their mind or heart. You could see that house. People they were living, they are sitting in their house, and kids are even enjoying. डर लग रहा है कोई? आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। तो भागोगे या घर पे रहोगे? घर पे रहोगे। घर पे रहोगे? So just imagine, these are the kids of India. These are the kids in Jammu and Kashmir, those who reside on the fire. This is the last village of the line of control, and this is the mind. This is the heart of, people of Jammu and Kashmir, those who want end this terrorism, those who want a solution once for all as far as the Pakistan is concerned. These are the ground reports which we are showing you from the, Planwala sector, and definitely we will keep moving to show you the situation, and definitely we will show you that how prepared we are. With Bunty Digraj and Real News X, line of control.